खान है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज हूँ। 12 तारीख की सुबह मेरे दरवाज़े पे पुलिस आती है और खुर्रम हाशमी यहाँ का लांडी 4 नंबर के SHO साहब आते हैं। वो मुझसे बोलते हैं कि आप बाहर आएँ। मैं जब बाहर आया तो मेरे से बोला चप्पलें। मैंने उनसे सवाल किया, भाई ये मेरा गुनाह बताओ या मेरा जुर्म बताओ कि मेरा क्या है। बोले नहीं आप चलो आओ। मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। मुझे मेरे घर वालों को बोला गया कि हम लांडी थाने लेके जा रहे हैं, लेकिन लांडी थाने मुझे नहीं लेके गया। मुझे 1 घंटे के बाद घुमाने फिरा के कुरंगी थाने में लाया गया। वो तो मेरे बच्चों ने मेरे पीछे आके पीछा कर लिया, मेरी वाइफ ने कि तो इधर आ गए, पता चल गया, वरना मेरा पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। मुझे तकरीबन 12 घंटे जो है ना वहाँ लॉकअप में रखा गया। वहाँ एक बदबू आ रही थी। मैंने बोला मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे वहाँ नमाज़ नहीं पढ़नी थी। जब मैं शाम को मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे ताई रज़ा साहब मेरे पीपल्स पार्टी के ये आए, मेरा भाई है वकील है, वो आया तो इन लोगों ने बैठ के बात करी और फिर ये बोला गया हमने आपको शक की बुनियाद पे उठाया है। शक की बुनियाद पे मुझे जो है ना ये सलीम मेमन और सत्तार मेमन ने बाकायदा मेरे बच्चों से कहा गया कि ये हमने उठवाया है इसको, और वहाँ से जो है ना ये फ़ारूक हाशमी जो है ना मुझे लेके आया। हालांकि मेरा लांडी थाना लगता है, इन्होंने मुझे कुरंगी थाने में लाया। और ये सारा जो है ना तेल के टैंक बने हुए हैं। या खुदा न खास्ता इलाके में आग लग सकती है, बड़े पैमाने पे तबाही हो सकती है, कोई एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती। 32-32 फीट के ट्राले अंदर आ जाते हैं। 12-12 फीट दुकानें आगे घेरी हुई हैं। लोगों का जीना हराम करा हुआ हम लोगों का। मेरी सबसे गुजारिश है ये, मैंने SP साहब, MNA साहब को, इनको सबको दरख्वास्तें दी हुई हैं, यहाँ कमिश्नर साहब को भी दरख्वास्तें दी हुई हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। लिहाजा मेरी हाथ जोड़ के सबसे अपील है कि मेरी इस दाढ़ी का ख्याल करा जाए और मुझे जो है ना इससे निजात दिलाई जाए। ये मुझे कभी भी कहीं मरवा सकता है, खुदा न खास्ता मुझ पर कोई जुल्म भी हो सकता है। लिहाजा अगर मुझे को कुछ हो जाता है तो सारा का कसूरवार ये सलीम मेमन और सत्तार मेमन है।